So welcome to part 2 of rational numbers को addition और subtraction करने में. Now let's do question number 3. Now again, for now we're going to ignore कि ये negative 2/3 है and हम सिर्फ denominators को देखेंगे और check करेंगे कि क्या ये denominators equal हैं या नहीं. And well, we'll check. 3 and 6 are not equal. So हम इसको कैसे equal कर सकते हैं? हम well cross multiply कर सकते हैं. So 2 6 is 12, or well we'll go over here. So it's 12. But क्योंकि this is negative 2, right? And I should also point out कि जब negative का sign किसी fraction के साथ लगा हो तो वो ऊपर वाले नंबर की बात कर रहा होता है, निचले वाले की नहीं. निचला वाला नंबर पॉजिटिव ही होता है. So this is negative 12 because अगर आप negative 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर negative 12 में आएगा because प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में माइनस ही रहता है. Now onwards, 3 5s are 15 and 3 6 are 18. There we go. Now what do we do? Since एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में सब्सट्रैक्ट होगा और हम बड़े नंबर का साइन आंसर में लगा देंगे. सो बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा है? द बिगर नंबर इज ऑब्वियसली पॉजिटिव 15, राइट? बिकॉज नेगेटिव 12 15 से छोटा होता है. सो हम माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3. पर क्योंकि हमारा बड़ा नंबर 15 था तो हम पॉजिटिव 3 लिखेंगे, नेगेटिव 3 नहीं. एंड हमें पॉजिटिव लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हर नंबर जिसके साथ नेगेटिव का साइन ना लगा हो वो पॉजिटिव ही होता है. एंड देयर वी गो. सो देयर इज आवर आंसर. एंड दोज ऑफ यू जो मेरे से एक स्टेप आगे हैं वो कह सकते हैं कि सर ये अभी हमारा आंसर नहीं आया, हम इसको एक्चुअली सिंप्लीफाई कर सकते हैं. मीनिंग अगर आपने सिंप्लीफिकेशन वाली वीडियो देखी है, ये आपको याद है, मीनिंग हम इसको फ्रैक्शन को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों. सो हमारा एक्चुअल आंसर आ जाएगा 1/6. सो देयर इज आवर आंसर, एक्चुअल आंसर. ऑलराइट, नाउ let's keep going and let's try and do a couple of more answers. Let's get rid of this, save some more space, and let's try to do one more. Let's do एक थोड़ा ज़्यादा मुश्किल वाला question करते हैं. So let's do this actually, then we'll go to the 5th question. Let's do 5/6 plus negative 3/10. All right. So again, step number 1. क्या हमारे denominators same है? Well, no, they're not. So what do we do? Cross multiply. 5 10 is 50. 6 3s are negative 18, and we'll talk about this. हम अभी बात करते हैं कि ये bracket में क्यों है. And 6 10s are 60. All right, now keep going. Well, and again, हमारे पास इसकी एक separate वीडियो होगी जिसमें हम बात करेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है. पर a quick recap, because I've already मैं ये पहले सिखा चुका हूँ 6th क्लास में आप लोगों को. But what's happening over here is कि जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे तो जो पॉजिटिव साइन है, राइट, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ आपके, और आपका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में बन जाता है माइनस. एंड ये एक आसान तरीका है या ये एक सिंपल तरीका है इस बात को बोलने का. इसके पीछे जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो आपका आंसर क्वेश्चन एक्चुअली बन जाता है 50 - 18. और नाउ दिस मच ये आप लोग कर सकते हैं सॉल्व, आई एम श्योर, बिकॉज आपने 50 में से नेगेटिव 18 को बाहर निकालना है, which means आपके पास बच जाएगा, well, actually that would be 32, my bad. So 32/60 आपका आंसर ऑलमोस्ट आ जाता है, because at this level 7th grade में
एक अच्छी हैबिट होती है कि अगर आपका आंसर फ्रैक्शंस में है और आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मीनिंग आप उसे डिवाइड कर सकते हैं किसी ऐसे नंबर से ऊपर और नीचे, तो आपको वो करना चाहिए। सो इन दिस केस हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, आई बिलीव इट वुड बी 6, हाँ या ओके, सो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 से। So this would be 15 and this I believe would be 8 4s are 32, so that should be oh boy, 8 4 4s are 24, 7 4s are 28 and 8 4s are 32. Yes, there we go. So 8. Wow. Brain freeze. See? Teachers के साथ भी होता है. Yeah. So, there's your answer. There's your simplified answer. And really, that's it. So let's do one more. एक और tricky question करते हैं जो कि आपको देख के शायद एकदम से डर लग जाए. Well, no, I'm kidding. Because really, as long as आप पॉजिटिव रहें, कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है. Alright. So let's do this. And I know what you're thinking. Calm down. Just because ये 3 fractions हैं does not make it harder. Remember when I said, आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि आप मैथ में एक वक्त पे 2 चीजें सिर्फ कर सकते हैं. सो आप तीसरे के बारे में अभी आप सोचेंगे, आप लेफ्ट वाले को पहले सॉल्व करेंगे और फिर आप थर्ड वाले के बारे में सोचेंगे. सो लेफ्ट वाला, क्या 5 और 2 इक्वल है? नो. सो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2s are 6 plus 5 1 is 5, 5 2s are 10 over here, right? And then जिस चीज को हमने छेड़ा ही नहीं उसको हम उसी तरह से लिख देंगे जैसे वो थी. बट रिमेंबर, अगर आप इस स्टेप में 3/4 लिखना भूल जाते हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपने 3/4 को छेड़ा ही नहीं, तो उसे नेक्स्ट स्टेप में वहीं पर होना चाहिए. Now 6 plus 5, 11, 11/10, and then we have negative 3/4. So again, like the last question, अगर आप पिकअप कर रहे हैं और मेरे साथ साथ चल रहे हैं, then आप probably अभी guess कर चुके होंगे, अगर आप लास्ट क्वेश्चन पे फोकस कर रहे थे, which I hope you were, कि जैसी ब्रैकेट खुलेगी तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बन जाएंगे. सो ये क्वेश्चन एक्चुअली बन जाएगा एक सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन, लाइक सो. एंड देन वी जस्ट कंटिन्यू, हम उसी तरह से कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को जैसे था. सो क्योंकि 10 और 4 बराबर नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 11 4 is 44, that's 44 by well actually let's do this. 10 3s are 30 and then 10 4 is 40. So 44 में से 30 निकालें तो हमारे पास बच जाता है 14 और 14/40. Now क्या 14/40 को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? Well, yes we can. हम 14 और 40 को 2 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 7/20. So हमारा फाइनल आंसर 7/20 बनता है, सिंप्लीफाइड आंसर. And there we go. Hopefully अब आप अपने बुक के क्वेश्चन को देख के डरेंगे नहीं और पूरी तरह कर लेंगे. So good luck.